हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिष्ट। ठीक है, अरिष्ट में जो भी मैंने निदान आदि इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान के जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, अरिष्ट नियत मरण ख्यापक लिंगम अरिष्टम, अर्थात निश्चित मरण, निश्चित मृत्यु की मात्रा का ज्ञान जो लक्षणों के द्वारा होता है उससे लक्षण को अरिष्ट कहते हैं। अरिष्ट के पर्याय रिष्ट और अरिष्ट। अरिष्ट के लक्षण 6 दिन का अरिष्ट। 6 अगर आपको कैसे बताया गया, ये पर्सन जो है वो 6 दिन में खत्म होने वाला है। बालों में स्वतः ही सीमंत यानी मांग बन जाना, तेल न लगाने पर भी तेल जैसा प्रतीत होना, सिर के बाल उखाड़ने पर वेदना ना होना। अगर इस प्रकार के लक्षण अगर किसी रोगी में दिख रहे हैं तो वो 6 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह, ऐसा आचार्य चरक का मत है। 7 दिन का अरिष्ट, सोकर उठने के बाद बार बार मूर्छित हो जाए, अग्नि को नीले पीले आदि रंगों से युक्त देखता है अगर, तो वो 7 दिन के अंदर इस पृथ्वी को त्याग देगा। 15 दिन का अरिष्ट जो है अनुलोम प्रतिलोम रोगों का मिल जाना, स्नान के बाद शरीर में चंदन का लेप लगाकर सबसे पहले जिसका वक्ष स्थल का भाग सूखता हो तो वो 15 दिन के अंदर इस पृथ्वी को त्याग देगा। 1 माह का अरिष्ट की बात करेंगे तो 1 माह जिसके सिर में गोबर के चूर्ण की तरह रूसी उत्पन्न हो जाती है और कंघी करने पर गिरती है, ऐसे रोगी 1 माह के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। 6 माह का अरिष्ट देखेंगे, जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, बल, बुद्धि बिना कारण नष्ट हो जाती है, ऐसे व्यक्ति 6 माह के भीतर मर जाता है। 1 वर्ष का अरिष्ट जिस व्यक्ति में सभी तरह के आग्नेय भाव, जठराग्नि, कांति, पित्त प्रभाव अल्प हो गए हो, चित्त में चंचलता हो गई हो, मन सदैव दुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर मर जाता है। शीघ्र मारक अरिष्ट, ठीक है, जिस व्यक्ति में के ललाट पर, सिर पर, मस्तिष्क स्थान पर के ऊपर बालचंद्र के समान नील रेखाएं दिखाई दें तो उसे व्यक्ति को शीघ्र ही मृत्युकारक समझें। अरिष्ट ज्ञान की उपयोगिता और महत्व, जो चिकित्सक साध्य और असाध्य रोगों को भली प्रकार से जानता है वह अरिष्ट के लक्षणों को भी सम्यक प्रकार से जानता है। जब मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है तब उसके लिए चिकित्सा विज्ञान की समस्त प्रक्रियाएं विफल हो जाती हैं। अगर आपने अरिष्ट लक्षण देख लिया तो अगर आपको पता है ये 6 दिन के बाद जाने वाला है तो उसकी चिकित्सा करने का कोई नॉर्मल आप ट्रीटमेंट लिख के दे सकते हैं कि आप इन्हें घर पर जाके ले जा सकते हैं। ये कुछ दिन का मेहमान है, ठीक, कुछ दिन को, ज़्यादा मरीज को एग्जैक्टली क्लियर नहीं बताना कि 6 दिन 7 दिन। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो आप उसे बता भी सकते हैं, ठीक है, उसे बता सकते हैं कि ये अब भाई हफ्ते खान जिंदा रहेंगे तो आप घर ले जाओ, मैं नॉर्मली दवाई प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, ये दवाई खिलाते रहना, इनको आराम रहेगा। अगर उसके बाद भी बच जाते हैं, अगर प्रभु की कृपा होती है तो आप मेरे पास ले आइएगा, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तब तक आप उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो उसकी अगर कोई पेन हो रहा तो उस पेन को कम कर सकें, ठीक है। देखो, जब मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है तो उसके लिए चिकित्सा विज्ञान की समस्त प्रक्रियाएं विफल हो जाती हैं। जितनी भी ट्रीटमेंट अगर आप उसे आईसीयू में भर्ती कर दें तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आप कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कायदे में पेशेंट के ऊपर ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप उसके अरिष्ट लक्षण आ गए इसका मतलब वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ऐसे क्षीण व्यक्ति की चिकित्सा करने से यश की हानि, अपमान, निद्रा, अर्थ की हानि आदि होती है। अगर उसकी आप चिकित्सा करोगे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब वो उसको ठीक ही नहीं कर पाए, पैसा भी लूट लिया, तो इससे आपकी क्या होगी, बेइज्जती होगी। इसलिए कुशल चिकित्सक को चाहिए कि वह अरिष्ट लक्षणों को जानकर अरिष्ट लक्षण युक्त रोगी की चिकित्सा ना करे। वही बताया मैंने, कहा अगर उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़े तो आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास आया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे नॉर्मली दवाई दे के आप उसे घर भेज दें, जिससे उसको जो उसकी आयु शेष है, जैसे 6 दिन 1 महीना, तो वो आसानी से काट सके। अगर उसको सीवियर पेन हो रहा तो आप उसके दवाइयाँ दर्द की दवाइयाँ दे सकते हैं, साथ में मल्टीविटामिन्स वगैरह दे सकते हैं। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो वो बच भी सकता है, और वरना अगर इस लक्षण आ गए फिर तो जाना ही जाना है, ठीक है।